हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हर्षिता। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को बहुत इजी, बहुत एफर्टलेसली तरीके से बताती हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहें बहुत इजी और बहुत एफर्टलेसली तरीके से उससे अट्रैक्ट कर सकें। तो आज का एक टॉपिक है, जस्ट क्योंकि मैं ना कुछ स्टूडेंट से बात कर रही थी, अब बात उनकी बातों से निकल आया, जस्ट मुझे लगा चलो मैं उनको बताती हूँ पर्सनली, पर आपको भी बता देती हूँ कि क्या चीज़ है। ओके, कई बार क्या होता है ना, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हो, मेडिटेशन करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होते हो, फिर आपके साथ पता है क्या ऑल ऑफ सडन होता है चीज़ें कि शायद आपकी लाइफ में कुछ ना कॉन्ट्रास्ट आना स्टार्ट हो जाता है, कुछ ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत अच्छे थे वो अचानक से टूट जाते हैं, आपके दोस्त आपसे अलग हो जाते हैं, फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है, और फिर आपको लगता है यार मैं तो बहुत अच्छे रास्ते पे चल रही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। मतलब मैं तो मेडिटेशन डेली करती हूँ, ग्रैटिट्यूड वॉक कर रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ, पॉजिटिव रह रही हूँ, एंड लोग मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट ऐसा क्यों आ रहा है। फिर लोग मेनली क्या, तो लोग दूर होने लग जाते हैं, फिर हम सब कुछ करना छोड़ देते हैं, फिर मुझे लगता नहीं अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, मेडिटेशन भी नहीं करूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो भी नहीं करूँगी, जो पॉजिटिव थिंकिंग है सब चीज़ें नहीं करूँगी। होता क्या है कि पहले आप और दोनों एक ही जगह पे थे, ठीक है, जस्ट अब आप दोनों एक ही क्लास, अब जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप क्लास फर्स्ट में थे, वो भी क्लास फर्स्ट में था, ठीक है, और जब आप दोनों क्लास फर्स्ट में थे तो अच्छे अच्छे पढ़ाई बातें कर, वही बातें, आपका सिलेबस दोनों का एक ही था, तो दोनों एक ही चीज डिस्कस कर रहे थे, एक ही बातें कर रहे थे ना कि हाँ इस क्लास में ये होगा ये होगा। अब क्या हुआ कि आपका जो फ्रेंड या फिर कोई फैमिली मेम्बर, आप ना आगे हो गया, आप सेकेंड क्लास में चले गए, थर्ड क्लास में, अब वो तो यहीं पर रह गया ना। अब आप कह, अब क्योंकि ये एक लाइफ की जर्नी है तो आप ये देख रहे हो, अब अगर क्लास होता तो आप देखते कि भाई वो वहीं पर रुका हुआ है, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो छूट जा रहा है, ठीक है। लेकिन लाइफ की जर्नी में हम बताइए ऐसा क्यों हो रहा, क्यों हो रहा, क्यों हो रहा, ठीक है। बहुत सिंपल ना, क्योंकि वो वहीं रुका हुआ है और आप बढ़ गए हो, और जब आप सेकेंड क्लास में चले गए तो इसको ये लगता है कि भाई तुम बढ़ गए हो और तुम्हारे दोनों की टाइमिंग मैच नहीं कर रही है, जस्ट क्लासेस हो रहा, आपको लग रहा है यार ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो चीज़ें क्या है कि क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो। सेम जब यहाँ पे वो होता है तो आप दोनों पहले एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे थे, अब क्या हुआ कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, अब पहले दोनों सेम पे थे, अब क्या हो गया आप यहाँ पे चले गए, अब आपको लग रहा मैं तो अच्छा करो, फिर चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो आप कई बार उनको मनाने के लिए आप यहाँ पे आते हो, एंड जब आप यहाँ पे तो इनको अपनापन आपसे फील भी नहीं हो रहा, जब आप इनके साथ है तो इनको अपनापन, क्योंकि आप बहुत घंटों वही चीज़ें करते हैं जो ये कर रहे हैं आपके साथ। अब आप यहाँ चले गए, ये यहाँ पर है, या फिर दो चीज़ें हो सकती है, आप या फिर वापस यहाँ पे आ जाओ या फिर इन्हें यहाँ लाओ। अब इन्हें यहाँ लाने के चक्कर में आपको कई बार नीचे जाना पड़ेगा, तो आपको ये नहीं करना, जस्ट ब्लेस करना है उस इंसान को, उस पर्सन को, कि भगवान जी इनका भी डिवाइन टाइम आ जा और ये भी उस चीज़ को जाने। तो बहुतों के साथ ये चीज़ होती है, कई बार हम ना बहुत कुछ खोते नहीं है, हम एक्स्ट्रा में बहुत कुछ चीज़ पा रहे होते हैं, हम खोते क्या हैं, हम क्या देते हैं, जस्ट कि हम गुस्सा दे देते हैं। जैसे बुद्ध से किसी ने बोला कि आपने 12 साल जब मेडिटेशन किया तो आपने क्या पाया, तो बुद्ध ने कहा मैंने कुछ पाया तो ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, बट मैंने खोया बहुत, गुस्सा खोया, ईर्ष्या खोई, फियर खोया, ऐसा ये चीज़ मैंने खोया। तो आप भी चीज़ें खोते हो ना। तो कई बार जब कोई चीज़ें ऐसे दिख रही होती ना कि जा रही इसका मतलब आप बहुत कुछ पा रहे हो, और चीज़ें आप बहुत काम हो जाते हो, बहुत रिलैक्स होते हो, करेजियस हो जाते हो ना। हो सकता है बाहरी कुछ आपको ना दिखे, बट आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होंगी, तो ये होगा, नो डाउट होगा। जब आप इस लाइन पर आओगे, इस जर्नी में चलोगे, तो मैं ऐसा नहीं बोलती ना, कोई भी जर्नी बहुत ईजी नहीं होती है। मेरा क्लास करना, मेरा वीडियो बनाना, बहुत देखो रास्ते में रुकावटें आती हैं, सबकी आती है, एंड वो कौन किसका नाम लिया जाता है, जो उस रुकावट को तोड़ करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लाइफ में चीज़ें आएंगी, आपको रोकेंगी, आपको लगेगा बहुत होगा, लेकिन नहीं, आपको आगे बढ़ना है नो मैटर व्हाट। अगर आपके सपने हैं और अपने सपनों के लिए लॉयल हो,
तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, 2nd से 4th 5th क्लास में जाना पड़ेगा एंड बस उनके लिए ब्लेसिंग देना है और उनको उसी भाव से देखना, भगवान जी इनका भी डिवाइन टाइम आए, ये भी समझे और ये भी इस रास्ते पे चले। ऐसा नहीं कि हमें उन्हें घृणा की नज़र से नहीं देखना, ठीक है। और उनको ये भी नहीं जब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताने लगो, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक कोई पूछे ना, बिना मांगे ज्ञान मत देना, कि बिना मांगे पैसा तो नहीं दोगे ना। अगर मैं बोलूँगी भाई 10,000 रुपये किसी को तो नहीं दोगे, तो बिना मांगे ज्ञान भी नहीं देना। तो अगर आप सबके साथ इस वीडियो 5 मिनट के 6 मिनट की वीडियो का अगर आपके सबके साथ भी ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ नॉर्मल और आप राइट पाथ पर चल रहे हो ना, कुछ नहीं है। एंड कई बार हो जाता है ना कि आपकी फैमिली भी आ जाती है, जैसे मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर मेरी क्लासेस ज्वाइन करती है, मैं उनको बताने नहीं गई, स्टार्टिंग में भी बताती थी, फिर अचानक से खुद ही आना स्टार्ट कर दिया उसने। तो आप बताने नहीं जाओ, आप में खुद ही चेंज आएगा तो लोग पूछेंगे और फिर उन्हें बताना, ठीक है। क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कुछ अच्छा सीखा चलो उसको भी बता देते हो। अब वो सामने वाला इंसान, आप क्लास, अब जैसे टेक्नोमेंट्री होती है 9th 10th क्लास में, अब आप 2nd क्लास के बच्चे को बताओगे कि ये होता है, कहेगा यार पागल हो चुकी है, नहीं बताओ। वो जब खुद आएगा फिर कुछ पूछेगा। जब कोई इंसान पूछने कुछ से आता है और फिर बताते तो सुनने के लिए रेडी होता है, आप ऐसे बताते हो तो सुनने के लिए रेडी नहीं है ना, तो नहीं करो। और कोई भी चीज़ हो रही है तो दैट इज़ नॉर्मल, बहुत नॉर्मल और राइट पाथ पे हो। एंड ये छोटा सा वीडियो, आई होप आपको बहुत चीज़ें, छोटा सा वीडियो बट बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। ऐसा हो रहा तो डरना नहीं, सब कुछ सच हो रहा है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।